डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो मैट्रिक्स में स्टडी किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर का जो कंटेंट था उसमें था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने नॉर्मली देखा था। आज हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, इस पर आज हम लोग विचार करेंगे। अगर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए, लेट अस से इट इज m क्रॉस n ऑर्डर। एक मैट्रिक्स कंसीडर किया गया ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब m रोज और n कॉलम्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बी और मान लेते हैं यह जो मैट्रिक्स है यह p क्रॉस q ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स कंसीडर किया गया, एक मैट्रिक्स ए लिया गया जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरा मैट्रिक्स बी लिया गया जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब a इंटू बी करना है, तो ये कब पॉसिबल होगा? तो a इंटू बी इज पॉसिबल only when number of column in A is equal to number of rows in B। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी is possible only when number of columns in the matrix A is equal to number of rows in the matrix B। मीन्स जो आपने कंसिडरेशन कर रखा है इसमें देखा जाए नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में n है और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वह p है, तो कुल मिला के दैट इज कह सकते हैं आप दैट इज इफ n इज इक्वल टू p। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल उसी कंडीशन में है कि अगर एक मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स B p क्रॉस q ऑर्डर का है, तो A इंटू बी पॉसिबल उसी कंडीशन में होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्रीफैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर। ए को हम प्री फैक्टर बोल रहे हैं और बी को बोल रहे हैं पोस्ट फैक्टर, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स बी। इसी तरीके से हम दूसरा भी कह सकते हैं कि बी इंटू ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स बी एंड ए विल बी पॉसिबल। क्या ये दोनों कब पॉसिबल होंगे? तो व्हेन पॉसिबल, व्हेन नियम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो मैट्रिक्स बी, पहले मैट्रिक्स बी प्री फैक्टर के रूप में लिखा गया है, तो इसके अंदर प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स बी को यहाँ पर हम लोगों ने प्री फैक्टर बनाया है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? क्यों इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर। तो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स यहाँ ए बना रखा है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m है, तो जो है q इज इक्वल टू m। बस एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर। ये हमें याद रखना होगा और आसानी से हम प्रोडक्ट कर सकेंगे। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग बात करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी बात करें, तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे
का प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स is not commutative in general, that is A into B is not equal to B into A in general। ध्यान दीजिएगा यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है इन जनरल, कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अगर हम लें, एक मैट्रिक्स ए लें, दूसरा मैट्रिक्स बी लें, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेने पर ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें तो ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें, क्या यह दोनों इक्वल होंगे? तो कहा गया दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल इन जनरल। इन पर्टिकुलर एक आध केस में ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लें तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ सकता है, बट इन जनरल व्यापक रूप से हम ये बात नहीं कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर टू, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is associative, that is A B into C is equal to A into B into C। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, बट यहाँ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज अगर एक मैट्रिक्स ए है, बाकी दो मैट्रिक्स बी और सी हैं, तो ए इंटू बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ एक मैट्रिक्स ए लिया, दूसरा मैट्रिक्स आई लिया, इफ ए एंड आई आर, इफ ए एंड आई एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया गया, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आर बोथ square matrix, are both square matrix, then A into I is equal to I into A is equal to A। मतलब there exists multiplicative identity in matrices, but condition is both the matrices should be square matrix। जिस मैट्रिक्स के साथ आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उस मैट्रिक्स को आप कहते हैं कि जिसके साथ पहली शर्त होती है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो, रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहले से ही सर्टेन है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन जिस मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, शर्त यही है कि वह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। ये कुछ प्राइमरी कंडीशंस थी।
अब जरा सा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे हम लोग करते हैं। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज हमने आपके सामने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव इन जनरल, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव over addition. If A and I both are square matrix, then we can write A into I is equal to I into A is equal to A. अब जरा सा हम लोग प्रोडक्ट करते कैसे हैं इंटरमीडिएट में आप लोग सीख चुके हैं। थोड़ा सा उसी चीज को फिर से एक बार देखा जाता है कि अगर दो मैट्रिक्स हम कंसीडर करें, कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया प्रोडक्ट करने के लिए, कहा इफ A इक्वल्स 1 2 3 2 3 4 3 2 1 और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया एंड B इक्वल्स, ये ले लिया B इक्वल्स ले लिया 0 1 2 1 2 3 3 0 1, ये दो मैट्रिक्स ले लिया। then find A into B and B into A. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में इज A into B is equal to B into A. तो इट इज ए क्वेश्चन मार्क। तो दो पार्ट है, पहले हम लोग प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए जरा से इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। A इंटू बी, पहले ये करते हैं। A आपको दिया गया दैट इज 1 2 3 2 3 4 3 2 1, ये प्री फैक्टर इंटू बी दैट इज द पोस्ट फैक्टर 0 1 2 1 2 3 3 0 1, इट इज पोस्ट फैक्टर। अब जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का रूल भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का तो पहला रूल यही कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसी कंडीशन में पॉसिबल है कि जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो ये जो प्री फैक्टर है इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3। इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं, पहला नंबर प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, दूसरा प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी देखना है। तो फर्स्ट रो प्री फैक्टर का फर्स्ट रो और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हैं। फिर से सुन लें, प्री फैक्टर के फर्स्ट रो को पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए उन्हें ऐड करते हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो तो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार हम लिख दे रहे हैं 1 इंटू 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गया, प्लस 2 इंटू 1 समझ में आना चाहिए, प्लस 3 इंटू 3 क्लियर हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 1 ये लिख दिया, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 लिख देते हैं पूरा डिटेल, प्लस 2 इंटू 3 ये लिख दिया, प्लस 3 इंटू 1। शायद कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 2 3 0, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये लिखा था 1 इंटू 1 सही था, प्लस 2 इंटू 2 ये लिख दिया, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, R1 C1 R1 C2, अब R1 C3, तो 1 इंटू 2 प्लस
2 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया आपका। ऐसे ही अब R2C1, R2C2 और R2C3, तो 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, इट्स ओके। अब R2C2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, फिर R2C3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया। फिर R3C1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, इट्स ओके। अब R3C2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 0, फिर नेक्स्ट R3C3, तो R3C3 करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर प्लस 1 इंटू 1, ये अब हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो गया आपका 0 प्लस 2 प्लस 9, सी हियर 0 प्लस 3 प्लस 12, it is 0 plus 2 plus 3, it is 1 plus 4 plus 3, it is 2 plus 6 plus 0, here is 3 plus 4 plus 0, now here 3 plus 6 plus 3, 4 plus 9 plus 4, 6 plus 6 plus 1, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आप लिख सकते हैं 2 प्लस 9 11, 12 प्लस 3 15, 2 प्लस 3 5, सीयर 1 प्लस 4 प्लस 3 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 4 7, सीयर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 9 4 13 और प्लस 17, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, तो ये हो गया आपका A इंटू बी। तो सबसे पहले तो हमको प्रोडक्ट करने आना चाहिए, और प्रोडक्ट कैसे किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का प्री मैट्रिक्स का फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर, फिर प्री मैट्रिक्स का फर्स्ट रो विथ द सेकंड कॉलम ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स, प्री मैट्रिक्स का फर्स्ट रो विथ द थर्ड कॉलम ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स, इस तरीके से ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट करने पर फाइनली जो आंसर आया वो आ गया 11 8 12, ये आया, फिर 15 8 17, it is 5 7 and 13, ये हो गया आपका। तो ये आपका आ गया A इंटू बी, क्लियर। अब हम लोग B इंटू ए करके देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो B इंटू ए जब कर रहे हैं, नाउ B इंटू ए, बी को अब प्री फैक्टर बना लिया गया और ए को क्या बना लिया गया, पोस्ट फैक्टर। तो ये हम लिखते हैं 0 1 2, जो बी दिया गया है आपको 1 2 3 3 0 1, इट्स ओके। और ए जब देखेंगे तो ए आपको मिल रहा 1 2 3 2 3 4 3 2 1, इट्स ओके। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2 लिख दिया, 2 इंटू 3 6, इट्स ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब थोड़ा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 4
4 प्लस 2 इंटू 1 2, इट्स ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, इट्स ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कंसीडर करेंगे तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 1 3, ये आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 that is 0, 1 into 3 that is 3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम कंसीडर करेंगे तो 6 आ गया प्लस 0 प्लस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम कंसीडर करेंगे 3 3 जा 9, 0 into 4 that is 0, 1 into 1 that is 1। ये हो गया आपका। सिंप्लीफाई कर दीजिए, शायद आपका प्रोडक्ट हो जाए। 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 8 11 प्लस 3 14, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 एंड 9 प्लस 1 10। तो ये आपका हो गया, इसको हम कह दे रहे हैं नंबर 2 और इसको कह दिया नंबर 1। तो देखेंगे a इंटू बी किया गया, b इंटू ए किया गया, और जब दोनों ही रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो a इंटू बी आपकी ये मैट्रिक्स मिली हुई है 3x3 की, b इंटू ए भी 3x3 की एक मैट्रिक्स मिल रही है। बट कंपेयर करने पर आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we find that AB is not equal to BA। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया गया था कि प्रॉपर्टीज है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन पर्टिकुलर हो सकता है बट इन जनरल ऐसा संभव नहीं है कि दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट लें, दो मैट्रिक्स लें ए और बी और उनका प्रोडक्ट लेना शुरू करें तो ए इंटू बी जो रिजल्टेंट दे रहा है वही बी इंटू ए भी दे। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Another example, if A equals 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं 1 2 2 1, ये लिया 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले लिया। इफ A equals this then find A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 9 या प्लस 3। इवेल्युएट ए स्क्वायर माइनस 2A प्लस 3। कहा जरा इसको इवेल्युएट करिए, या इसको ऐसे लिख दिया गया 3i, क्योंकि i एक आइडेंटिटी में 3 इंटू आई 3। कहा जरा इवेल्युएट दिस। चलिए आते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखा जाए जो फाइंड करने के लिए कहा गया उसमें नंबर एक ए स्क्वायर कहा गया है। तो ए आपको दिया गया है, ए स्क्वायर आपके पास नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत होगी ए स्क्वायर की, मतलब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की। तो नाउ पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, और ए आपको दिया गया है 1 इंटू 1 2 2 1। फिर दूसरा लिख दिया नेक्स्ट मैट्रिक्स 1 2 2 1, दोनों सेम का दिस इज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट कैसे होता है वो आपको मालूम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 हो गया प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। ओके। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। अब जो रिजल्टेंट आया
आर, यू में से ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर दें, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4 और ये 5, ये हो गया, ए स्क्वायर आपको मिल गया। अब जो आपको चाहिए उसके बारे में विचार किया जाए। नाउ वी कैन इवेल्युएट ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। ए स्क्वायर अब आपके पास है, दैट इज मैट्रिक्स 5 4 4 5, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a, ए भी आपको दिया गया है, ए इज 1 2 2 1, ये आपको दिया गया है, प्लस 3i, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी आर्डर का होगा जिस आर्डर की मैट्रिक्स दी गई है आपको। तो ए जिस आर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स और 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ आई की जगह पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे वह भी 2 क्रॉस 2 आर्डर की ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो 2 क्रॉस 2 आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता है, ये हो गया 1 0 0। आइडेंटिटी मतलब लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, लिख गया 5 4 4 5, इसको रख दिया। मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको समझाया जा चुका है लास्ट वीडियो में। तो आप क्या करते हैं कि अगर इस 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो इसके हर एक एलिमेंट में हम 2 से, हर एक एंट्री में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 से 1 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। कितना सिंपल है, प्लस 3, 3 से अब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 3 से फिर 0 में मल्टीप्लाई किया 0, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज भी आपको समझाया गया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 5, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 बट साइन इज नेगेटिव, तो 5 - 2, तीसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 बट साइन इज प्लस, तो 5 - 2 + 3, समझ में आना चाहिए। फिर पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट 4 मतलब सेकंड एलिमेंट 4, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 4 बट साइन इज नेगेटिव, सी है साइन इज नेगेटिव, केयर करिए, तो ये हो जाएगा -4। यहां देखेंगे तो साइन इज प्लस, तो +0। जैसे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 ये हो गया -4 +0। फिर यहाँ नेक्स्ट में आएंगे 5, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ध्यान में रखते हुए -2, और यहाँ हो गया +3। सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट आया देखा जाए 5 + 3 8 - 2, 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। फिर 4 - 4 0 + 0 दैट इज 0, 4 - 4 0 + 0 दैट इज आल्सो 0, एंड 5 + 3 8 - 2 दैट इज 6। ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ये आपका आंसर हो गया कि a² - 2a + 3i क्या होगा जब a इक्वल्स दी गई मैट्रिक्स 1 2 2 1। तो ये चीज आपके सामने आ गई। अब मेरे समझ से जो इंटरमीडिएट की बहुत कुछ सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके याद दिलाने की कोशिश की गई हैं आपको, इसके साथ और भी चीजें हम आपको याद दिलाते रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हों, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इनको दोहरा रहे हैं ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, रूपांतरण की बात हो। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण,
कि मतलब मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो पहला जो होता है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। इंटरचेंज of any two rows or you may say column। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि आवश्यकता के अनुसार जैसी हमें जरूरत महसूस होगी उसके अनुसार दिए गए मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज, नॉट चेंज, इंटरचेंज मतलब किन्हीं भी दो रो को पारस्परिक बदलाव में लाया जा सकता है। और ये चीज कॉलम में भी होगा कि अगर आप किन्हीं भी दो कॉलम को दिए गए मैट्रिक्स में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन by any non-zero scalar with any row or you may say column। क्या जरा किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन जीरो स्केलर विथ एनी रो और विथ एनी कॉलम। अगर आपको लग रहा है कि हमारा मल्टीप्लाई करने से किसी कॉलम या किसी रो में हमारा काम बन सकता है, देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो स्केलर विथ एनी रो और विथ एनी कॉलम। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके सामने आती है, प्रोडक्ट ऑफ वन रो with another row multiplying product of one row or column with another row or column मल्टीप्लाइंग, प्रोडक्ट नहीं एडिशन कर देते हैं, एडिशन मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो स्केलर। क्या कहा जा रहा है कि एडिशन ऑफ वन रो विथ अनदर रो, एडिशन ऑफ वन रो विथ अनदर रो, लेकिन अनदर रो के साथ क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो स्केलर। कहा जा रहा है किसी भी रो में हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब एक रो को किसी भी दूसरे रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसके साथ ऐड किया जा सकता है। सेम यही प्रॉपर्टी कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी ले सकते हैं कि किसी भी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे दूसरे कॉलम के साथ ऐड किया जा सकता है। तो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टीज जो आपके सामने बोली गई हैं कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स। दूसरा कहा गया आपसे कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी आपसे ये कहा गई कि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में
नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे हम दूसरे रो के साथ या दूसरे कॉलम के साथ आवश्यकता पड़ने पर ऐड कर सकते हैं। मतलब एक कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं, या एक रो में किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे दूसरे रो के साथ ऐड किया जा सकता है। These three properties are known as elementary row transformation or elementary column transformation. अब इनके बिहाफ पर हम लोग अगले टर्न पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दिए गए मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, दिए गए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में, दिए गए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इन्हीं ट्रांसफॉर्म बदला जा सकता है। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम किस तरीके से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी देखना है हमको। इन्हीं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम किस तरीके से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखनी है। इसलिए इन तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस का ये जो बेसिकली एक नाम दिया गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, one is elementary row transformation, another is elementary column transformation। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने कहा अगले टर्न पे जो हमको स्टडी करना है, अगले वीडियो लेक्चर में जो हम आपसे बात करेंगे उसमें यही बात करेंगे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, कॉलम का नाम नहीं ले रहे हैं, एलिमेंट्री रो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ वी कैन reduce the given square matrix into upper triangular matrix, into lower triangular matrix, into identity matrix, एंड साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उसे दूसरे रो के साथ ऐड किया जा सकता है। सिंबल कैसे यूज करेंगे, कल हम सिंबल की भी बात करेंगे कि कैसे हम सिंबल लिखते जाएंगे, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। थैंक्स।